हेलो एवरीवन, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस भी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोग लाइव जुड़ जाएं एक बार। दिनेश के साहनी जी, एक बार शेयर कर दिए दिनेश जी। प्रभात पांडे भैया, हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे कल तक संज्ञा समाप्त हो गया था, तो आज शुक्रवार है, तो आज के दिन हमको पढ़ना है संस्कृत। संतोष यादव जी, प्रभात पांडे, गुड आफ्टरनून भैया। तो हम लोगों को आज पढ़ना है संस्कृत। बात करें अगर यूपी टेट की, तो यूपी टेट में 30 प्रश्न 30 नंबर के थे, अभी तक आ रहे हैं और आगे भी आते रहें, क्योंकि यूपी टेट का कोई प्रकृति नहीं बदल रहा है। सिलेबस हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन क्वेश्चन और नंबर उतने ही रहेंगे। और बात करें अगर सुपर टेट की, यस टेट की, तो आपके इसमें इंग्लिश, हिंदी प्लस संस्कृत तीनों मिला करके 40 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो हम लोग बेस मान करके यूपी टेट का चलेंगे, जिसमें आपका सुपर टेट का संस्कृत और हिंदी भी हो जाएगा, क्योंकि आपको संस्कृत पढ़ाई जा रही थी, सॉरी हिंदी पढ़ाई जा रही थी और संस्कृत क्लास नहीं लगी थी, तो आज संस्कृत क्लास लग गई है आप लोगों की। के क्लासेस, बहुत बहुत धन्यवाद के सर। संतोष यादव गुरु जी, बिजला के तरफ से प्यार भरा नमस्कार भैया, बहुत बहुत आपको आभार। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत कहने को सरल है, हिंदी से तो सरल ही है संस्कृत, अगर ढंग से मेहनत किया जाए तो। अब अगर बात करें हम संस्कृत के व्याकरण की, तो व्याकरण किन किन शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्याकरण किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो देखते हैं हम, बी धन, आंग, धन, क्री, धन, ल्यूट। बी धन, आंग, धन, क्री, धन, ल्यूट से मिलकर के व्याकरण बना है। अब यहां पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बी, आंग, क्री और ल्यूट ये हैं क्या क्या। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बी आपका उपसर्ग है, आंग भी आपका उपसर्ग है, क्री आपकी जो है ये है धातु, क्री आपकी है धातु, प्लस ल्यूट आपका है प्रत्यय। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, इन व्याकरण में बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय से मिलकर आपका संस्कृत का व्याकरण बना हुआ है। सुनील कुमार यादव जी, गुड आफ्टरनून भैया। सुनील जी, चलिए व्याकरण की अगर हम बात करते हैं, व्याकरण की, तो बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय से मिलकर के आपका व्याकरण बना है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि व्याकरण में कौन कौन सा उपसर्ग है। पूछेगा कि व्याकरण में कौन कौन सा उपसर्ग है, तो बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है।
अगर पूछता है कि व्याकरण किस धातु से मिलकर बना है, तो क्री धातु से मिलकर बना है। अगर पूछता है कि व्याकरण में प्रत्यय क्या लगा है, तो क्या बताएंगे, ल्यूट प्रत्यय लगा है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि व्याकरण जो है वो व्याकरण में कितने उपसर्ग लगकर व्याकरण का निर्माण हुआ है, तो कितने उपसर्ग, 2 उपसर्ग, 2 उपसर्ग लग करके व्याकरण का निर्माण हुआ है। आपके इतने प्रश्न व्याकरण से आएंगे, जो केवल व्याकरण किन किन शब्दों से मिलकर बना है, ये इतने प्रश्न उससे आएंगे। बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय, ये आपके थोड़ा बहुत जानकारी थी व्याकरण के बारे में। व्याकरण किन किन शब्दों से मिलकर बना है। विशाल सिंह, गुड आफ्टरनून भैया। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। बात करते हैं इसके परिभाषा की। संस्कृत, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं संस्कृत में, हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण, व्याकरणम। तो अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में, अमित यादव जी भैया नमस्ते, अमित सर, व्याकरण में जो परिभाषा है संस्कृत व्याकरण में, इसका एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे कि व्याकरण का जो सूत्र है परिभाषा का वो क्या है। व्याक्रियन्ते, 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 व्युत्पादन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन, शब्दः अनेन इति व्याकरणम, शब्दः अनेन इति व्याकरणम। जो इसका सूत्र बना है व्याकरण का, परिभाषा के इसके क्या है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, ये आपके व्याकरण का सूत्र है। अब अगर हम बात करें व्याक्रियन्ते का मतलब क्या होता है, व्याक्रियन्ते का मतलब होता है जो विकृत करता हो। विकृत करने का मतलब ये हुआ कि विकृत का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण क्या हो, शब्दा, शब्दा का मतलब शब्द, त्रुटिपूर्ण शब्द हो। और जो शब्द हो त्रुटिपूर्ण का, उसमें क्या प्रदान करता है, व्युत्पन्ने। इसका मतलब ये हुआ, व्युत्पन्ने का मतलब कि जो शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता जो प्रदान करता है। अनेन मतलब होता है इसे, इति मतलब ही, इत का अर्थ ही, व्याकरणम का अर्थ हुआ व्याकरण। यानी कि अगर हम कहें कि जो त्रुटिपूर्ण शब्द में शुद्धता प्रदान करे वह आपका क्या है, व्याकरण है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार जितने लोग लाइव हैं वाई लिख के टाइप करिए। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, मतलब कि व्याक्रियन्ते विकृत करता हो, किसका, त्रुटिपूर्ण का, यानी कि त्रुटि ना हो जिसमें। व्युत्पादन्ते का मतलब शुद्धता प्रदान करे, शब्दः मतलब शब्द है, अनेन का मतलब है इसे, इति मतलब ही, व्याकरण मतलब व्याकरण। कहने का मतलब ये हुआ जो त्रुटिपूर्ण शब्द में शुद्धता का प्रदान करे वही आपका व्याकरण कहलाता है। अब अगर इसके हिंदी की परिभाषा की बात करें, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण भाषा में, त्रुटिपूर्ण भाषा में जो शुद्धता प्रदान करता है, जो शुद्धता
प्रदान करता है उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा के, इसके परिभाषा के सूत्र की बात हम कर लें। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। त्रुटिपूर्ण हो, व्याक्रियन्ते मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, व्युत्पन्ने मतलब होता है शुद्धता, शब्द मतलब है शब्द, अनेन का अर्थ होता है इसे, इति मतलब ही, यानी कि जो त्रुटिपूर्ण शब्द का शुद्धता प्रदान करता हो उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। संस्कृत में त्रुटिपूर्ण भाषा में जो शुद्धता प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। एक इतनी बात हो गई आपके व्याकरण किन किन उपसर्ग से मिल के कैसे बना है? व्याकरण किन किन उपसर्ग से? बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय से मिलकर बना है व्याकरण। एक चीज तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात हो गई इसके परिभाषा की, परिभाषा आपकी ये हो गई। अब हम बढ़ते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण के आपके प्रथम आचार्य जो थे वो कौन थे, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। आपको संस्कृत में और हिंदी में हम उतना ही बताएंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आई होंगी। जितने लोग लाइव हैं वो एक बार बताएं कि हाँ इतनी बातें समझ में आ रही हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग बताएं जितने लोग लाइव हैं कि समझ में आ रहा है इतनी बातें, तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए दिनेश जी का उत्तर आ गया है। ठीक भैया। संतोष यादव जी का भी आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। संस्कृत व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य, संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य। आवाज सबको क्लियर हो रही है ना? दिखाई स्पष्ट पड़ रहा है? संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य कौन है? तो उनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। जो आपके संस्कृत व्याकरण के सर्वप्रथम जिनकी देन है, जो संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य कहे जाते हैं, उनका नाम है पाणिनि। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य कौन है, तो क्या बताएंगे? संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य कौन है? पाणिनि है। अब इनके बारे में कुछ चीजें हम जानते हैं। इनका जन्म कहां हुआ था? अटक जिला। इनका जन्म अटक जिला में, गांव क्या था इनका? इनका गांव क्या था? गांव का नाम इनके था शलातुर। गांव का नाम इनके था शलातुर। इनके पिता का नाम, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम पणिन था। पणिन से ही इनके पिता ने इनका नाम क्या रखा था? पाणिनि। अब बात करते हैं इनकी माता का नाम। माता का नाम क्या था? दाक्षी। माता का नाम दाक्षी। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष माना जाता है। गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष। और
व्याकरण शास्त्र में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। उस ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। और इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र में इन्होंने लिखा अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। उसमें से मुख्य सूत्र को कितना माना गया है? 3996, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। किसमें है? अष्टाध्यायी में। मुख्य सूत्र कितने माने गए हैं? 3996। अब इसमें जो अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, वो कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अगर बात करता है कुल पाद कितने हैं, तो 8 अध्याय हो गए, गुणे 4 पाद हैं, मतलब कि टोटल 32 पाद। अब एक बार हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य कौन हैं? पणिनि। जन्म इनका अटक जिले में हुआ। अटक जिले में किस गांव में? तो गांव का नाम था शालातुर। पिता इनके कौन थे? पिता इनके थे पणिनि। पणिनि इनके जो पिता थे, इन्होंने अपने ही नाम पे इनका नाम रखा क्या? पाणिनि। माता इनकी जो थी वो थी दाक्षी। गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष ऐसा माना जाता है। व्याकरण शास्त्र में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम था क्या? अष्टाध्यायी, जिसमें इन्होंने लगभग 4000 सूत्रों की रचना की, जिसमें से मुख्य सूत्र जो हैं वो 3996 हैं। इसमें अगर अध्याय की बात करता है तो 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अगर देखिए पाद का मतलब क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। पाद का मतलब होता है पंक्ति या चरण। तो अगर कहीं कहीं लिखा यह मिल जाए कि प्रत्येक अध्याय में कितनी पंक्ति थी या कितने चरण थे, तो इसका ध्यान रखेंगे 4 थे। कुल पाद कितने थे? अगर पूछा गया कि अष्टाध्यायी में आपके जो महर्षि पाणिनि की ग्रंथ है उसमें कितने पाद कुल हैं, तो क्या बताएंगे? कुल पाद कितने हैं? तो 32 पाद है। कैसे? 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, तो 8 गुणे 4 बराबर 32 पाद। अब देखिए, जो इनका जन्म अटक जिला में हुआ था वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? लाहौर नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में है। अब बात करें जो सालातुर ग्राम था इनका, जो सालातुर गांव था इनका, वो इस समय किस नाम से जाना जाता है? वो इस समय लहुर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लहुर नाम से जाना जाता है। तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म अटक जिला, वर्तमान में इसे जो है लाहौर नाम से जाने जाते हैं। जो रेफरिंग हो रहा है गुरुजी, भैया हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क की कमी हो, इस वजह से हो रहा हो, दरवाजे ऐसी समस्या तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, जन्म अटक जिला लाहौर, गांव शालातुर लाहौर में है। पिता का नाम पणिनि, माता का नाम दाक्षी, गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष। व्याकरण शास्त्र में इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, जिसमें 4000 सूत्र हैं। मुख्य सूत्र 3996, अध्याय 8 हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं या पंक्ति हैं या चरण हैं।
कुल पाद 8 गुणे 4 बराबर 32 है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, संतोष यादव बिजला जी, एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं इनके समय की। तो विद्वानों में कई मतभेद हैं इनके समय में, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य पाणिनि का समय क्या था, तो आप बताएंगे 350 ईसा पूर्व या फिर 500 ईसा पूर्व, या फिर इनका और एक मतभेद है जो बताते हैं कि इनका जन्म 700 से 600 ईसा पूर्व था। तो इसका ध्यान रखें, इनका जो समय था वो 350 ईसा पूर्व था। अगर पेपर में पूछता है तो 350 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 500, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो 700 से 600। वैसे उम्मीद रहती है कि 350 ही माना जाता है। ये बात इतनी हो गई आपके संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्य के बारे में। कितनी बातें समझ में आई आप लोगों को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। अब एक विद्वान आते हैं पाणिनि के बाद, कात्यायन। कौन आते हैं? कात्यायन आते हैं, जिन्हें हम लोग वररुचि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वररुचि, जिन्हें हम लोग वररुचि के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में कुछ चीजें हैं, उनको हम लोग समझते हैं पहले। इन्होंने 1250 सूत्रों की रचना की। 1200 कितने सूत्र की? 1250 सूत्र की, जिसमें इन्होंने 4000 वार्तिक लिखा। जो महर्षि पाणिनि से बच गया था वही इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा। उस महाकाव्य का नाम क्या था उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। फिर आ गया, ये तो आपकी पहली जानकारी थी। दूसरी जानकारी क्या थी उसको जानते हैं। दूसरी थी, इनको जो उपाधि दी गई थी, उपाधि जो इनको दी गई थी, जो पदवी दी गई थी, वो किस नाम से दी गई थी? वररुचि। वररुचि नाम की इनको उपाधि दी। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने 4000 वार्तिक लिखा था। अब बात करें जो इनका महाकाव्य था उसके बारे में, तो इनका जो महाकाव्य था उसका नाम था स्वर्गारोहण। क्या नाम था? स्वर्गारोहण नाम था। यह एक इनका जो है क्या है? महाकाव्य है। यह इनका एक महाकाव्य है। बात करें अब कात्यायन या वररुचि की, इन्होंने 1250 सूत्रों की रचना की, 4000 वार्तिक लिखा। इन्हें उपाधि के नाम पे वररुचि दिया गया। इनका एक महाकाव्य था जिसे स्वर्गारोहण नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो इनका प्रश्न पूछा जाता है, इतने ही प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं कि कात्यायन महोदय जो थे वो कितने सूत्रों की रचना की थी उन्होंने? तो 1250 सूत्रों की रचना की थी। कितने वार्तिक लिखे थे? तो 4000 वार्तिक लिखे थे। इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी वररुचि। पूछा गया आपको कात्यायन को जो उपाधि दी गई थी वो किस नाम, उसका नाम क्या है, या वो किस नाम से जाने जाते थे? दूसरे नाम से वो जाने जाते थे, वररुचि नाम से। इनका एक जो महाकाव्य था उसका नाम था स्वर्गारोहण। ठीक, ये इतनी बातें हो गई कात्यायन के बारे में, कात्यायन वररुचि के बारे में, जिन्हें हम वररुचि भी जानते हैं। आप लोग इसके साथ ले लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। जो आपके व्याकरण में जहां से शुरुआत हुई है पहले हमें उसे पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पे आपके आते हैं पतंजलि। कौन आते हैं? पतंजलि।
अब अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने एक महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? इन्होंने एक लिखा महाभाष्य। इन्होंने एक लिखा था महाभाष्य। उपाधि इनको जो दी गई थी वो भाष्यकार की थी। किसकी थी? उपाधि जो दी गई थी वो क्या थी? भाष्यकार। अब इनका एक महाकाव्य था जिसे हम लोग महानंद नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महानंद नाम से जानते हैं। ये इनका कुछ परिचय था जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते थे। इन्हें जो उपाधि मिली, उपाधि इनका महाकाव्य, इनका महाकाव्य। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। देखिए, अब पतंजल के बारे में जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि इनका जो ग्रंथ था वो महाभाष्य था। इन्हें उपाधि जो दी गई थी वो भाष्यकार उपाधि दी गई थी कि भाष्यकार जो है पतंजलि को ही माना जाएगा। अब महाकाव्य इनका एक था जिसे हम लोग कहते हैं महानंद। ये आपके पतंजल के बारे में कुछ जानकारी थी। संतोष जी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बुफरिंग तो नहीं हो रहा है भैया? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके पतंजल के आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि किन्हें कहा जाता है? तो हम बात करते हैं त्रिमुनि की। बात करते हैं त्रिमुनि की कि त्रिमुनि किन्हें कहा जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले किसका नाम लिया था? सबसे पहले हम लोगों ने लिया था महर्षि पणिनि का नाम। फिर हम लोगों ने किसका नाम लिया? कात्यायन या वरुच का नाम। फिर हम लोगों ने किसका नाम लिया? पतंजलि का नाम लिया हम लोगों ने। तो आपके जो त्रिमुनि हैं वो हैं महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये आपके तीन त्रिमुनि हैं। आपका क्वेश्चन कैसे बनता है? मैथ की क्लास भैया होली के बाद चलेगी, मस्तीगोर जी। होली के बाद आपकी मैथ की क्लास चलेगी क्योंकि सर घर गए हुए हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी। बात करें अगर त्रिमुनि की तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीन लोग थे इसमें त्रिमुनि में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अध्याय की तरफ। अपने अध्याय की तरफ अगर बढ़ें तो समझ में आ रहा है भैया जितने लोग हैं लाइव? चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अध्याय की तरफ। प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम अध्याय आपका क्या है? जिसे हम लोग बोलेंगे संज्ञा संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरणम। अब संज्ञा प्रकरणम में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ना है? माहेश्वर 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 सूत्र पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है माहेश्वर सूत्र। अब अगर हम माहेश्वर सूत्र की बात करें तो माहेश्वर जो है शब्द आपका, इसमें से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सी संधि है, ये कौन सा समास है। तो इसमें दो समास हैं, उनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से समास हैं इसमें। सबसे पहले पूछा जाएगा आपका महान महान चाशव, महान चाशव ईश्वर।
महान चाशव ईश्वरा। पूछ लिया महान चाशव ईश्वरा में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे? कर्म धारय, कर्म धारय समास। आपको साथ साथ में ये भी बताते चलेंगे कि क्या क्या आपके प्रश्न बनेंगे। तो माहेश्वर सूत्र में पहला प्रश्न आपका हो गया महान चाशव ईश्वरा कौन सा समास है इसमें, तो कर्म धारय समास है। अब एक क्वेश्चन और बनता है समास से, महान ईश्वरः, महान ईश्वरः यमशः, यमशः लिख के आ गया कि महान ईश्वरः यमशः में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। दो प्रश्न आपके हो गए। इसमें से एक प्रश्न और पूछता है कि इसमें संधि कौन सी है। अब अगर हम बात करें संधि की, तो इसका संधि विच्छेद हम लोग हिंदी में तो पढ़ ही चुके हैं, संस्कृत में भी इसका पढ़ेंगे हम लोग कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने भेद हैं संस्कृत में। तो यहां पे आपका जो बनेगा महान धन ईश्वर, महान धन ईश्वर। अब महान धन ईश्वर जो है आपका क्या बनेगा? महेश्वर बनेगा, महेश्वर बनेगा। लेकिन जब हम लोग महेश्वर में अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अब हम इसको आपको प्रत्यय में हम पढ़ाएंगे कि अण प्रत्यय कैसे बनता है। तो महान ईश्वर महेश्वर हो गया, जब हम लोग अण प्रत्यय लगा दिए तो आपका हो गया माहेश्वर, माहेश्वर। इसमें कौन सी संधि है माहेश्वर में? तो माहेश्वर में संधि जो होगी वो आपकी क्या होगी? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि होगी। ये आपके प्रथम अध्याय संज्ञा प्रकरण में माहेश्वर सूत्र के बारे में सर्वप्रथम इतनी जानकारी थी। ये तीन जानकारी थी जो आपको पूछा जाएगा। महान चाशव ईश्वरः में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। केवल पूछ लिया माहेश्वर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। फिर पूछा जाएगा महान ईश्वरः यमशः में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। महान धन ईश्वर में कौन सा स्वर संधि है, तो बताएंगे कि महान धन ईश्वर में गुण स्वर संधि है। तो महान धन ईश्वर को हम महेश्वर लिखते हैं। महेश्वर में जब हम अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तब आपका ये जाकर के माहेश्वर बन जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे की कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके साथ ले लीजिए। जितने लोग लाइव हैं एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो माहेश्वर सूत्र की जो उत्पत्ति है उसमें हमको एक श्लोक मिलता है। अब पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक उत्पत्ति में एक सूत्र मिलता है हम लोगों को, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद
इसके नीचे लिखते हैं ननाद ननाद ढक्काम नव पंच वारम, नव पंच वारम। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धर्तु कामः, ऊर्धर्तु कामः शनकादि सिद्धांत एतत् द्विमर्षे, एतत् द्विमर्षे शिवसूत्र जालम, शिव सूत्र जालम, शिवसूत्र जालम। एक वार्तिक लिखी गई है माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के बारे में। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का। जीवनलाल जी आ गए हैं। गुड आफ्टरनून भैया जीवनलाल जी। चलिए बात करते हैं महेश्वर सूत्र के उत्पत्ति की। जो वार्तिक लिखी गई है वो क्या है? नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धर्तु कामा शनकादि सिद्धान एतद्विमर्षे शिव सूत्र जालम। मतलब कि नृत्यावसाने, नृत्यावसाने का मतलब होता है कि नृत्य धन अवसाने अगर हम करें तो नृत्य मतलब हो गया आपका नृत्य या मतलब नाच, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं नृत्य। अवसाने का मतलब हो गया समाप्ति, नृत्य की समाप्ति पर, नृत्य की समाप्ति पर। नटराज राजो, नटराज राजो का मतलब हो गया भगवान नटराज, भगवान नटराज। कहें अगर हम किसको तो शिव, शिव भगवान को नटराज राजो भी कहते हैं। नृतावसाने, नृत्य की समाप्ति पर, मतलब कि नृत्य धन अवसाने, अवसाने मतलब समाप्ति पर, नृत्य किसके समाप्ति पर? नृत्य की समाप्ति पर। भगवान नटराज यानी कि शिव। ननाद, ननाद मतलब होता है बजाना, ननाद का मतलब हो गया बजाना, मतलब कि बजाया। क्या बजाया? कुछ तो बजाया होगा ना। क्या बजाया? डमरू बजाया। क्या बजाया? डमरू बजाया। कितनी बार बजाया? तो 9 पंचवारम, 9 और प्लस 5, 9 5 14 बार। ऊर्धर्तु कामः, ऊर्धर्तु कामः का मतलब हो गया कल्याण, कल्याण की, कामा मतलब ऊर्धर्तु मतलब कल्याण, कामा मतलब कामना। किसके कल्याण की कामना के लिए? सनकादि, जो सनत सनातन में, सनत सनातन, जो सनत सनातन में सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब हो गया जो महात्मा या सिद्ध हुआ करते थे, महात्मा या सिद्ध, जो महात्मा या सिद्ध हुआ करते थे, तो उन्होंने एक विचार किया। क्या? एतत् द्विमर्षे, मतलब कि इसे हम अगर खंड करें तो लिख के आएगा एतत् धन विमर्शे, एतत् धन विमर्शे। एतत् का मतलब हो गया यहाँ पे कि इस पर, किस पर? इस पर। और विमर्शे मतलब क्या किया? विचार किया कि यह क्या है? यह है शिव सूत्र जाल। क्या है? शिव सूत्र जाल है। एक बार फिर से देखते हैं महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धर्तु कामा शनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी कि नृत्य अवसाने, नृत्य की समाप्ति पर, किसकी नृत्य की समाप्ति पर? भगवान नटराज यानी कि शिव की नृत्य की समाप्ति पर इन्होंने क्या किया?
ननाद मतलब बजाया, क्या बजाया? ढक्का मतलब डमरू को। नौ पंचवारम मतलब कि 9 और 5 टोटल कितनी बार? 14 बार बजाया। ऊर्ध्वकामा, ऊर्ध्वकामा का मतलब हो गया कि कल्याण की कामना के लिए। किसकी कल्याण की कामना के लिए? सनातन में जो सिद्धांत हुआ करते थे, मतलब महात्मा या सिद्ध जो हुआ करते थे, उनकी कल्याण की कामना के लिए बजाया। फिर जो महात्मा थे उन्होंने इस पर क्या किया? विचार किया। एतत् विमर्शे, एतत् विमर्शे का मतलब कि एतत्, एतत् मतलब इस पर, विमर्शे मतलब विचार किया। कि क्या विचार किया? कि यह क्या है? शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र का एक जाल है। ये आपका नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिखें भैया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कल इसको फिर से रिपीट जब करेंगे तो आपको ऊपर से लिख के मिलेगा। दरअसल इसको थोड़ा इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि हम कल जब पढ़ेंगे तो थोड़ा याद रहे कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जब हम कल बताएंगे आपको तो कल हम आपको लिखा भी देंगे। आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही दिनेश जी? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वकामा शनकार सिद्धांत एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। मतलब कि नृत्य की समाप्ति के बाद, नृत्य की अवसाने मतलब नृत्य धन अवसाने, नृत्य की समाप्ति, अवसाने मतलब समाप्ति पर, नटराज राजो भगवान नटराज या भगवान शंकर या भगवान शिव, ननाद मतलब बजाया। भैया क्या बजाए? ढक्काम, डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? 9 + 5 = 14 बार बजाया। ऊर्ध्वकामा, ऊर्ध्वकामा मतलब, ऊर्ध्व मतलब कल्याण की, कामा मतलब कामना। किसके कल्याण की कामना के लिए? सनातन में जो आपके सिद्धांत महात्मा या सिद्ध हुआ करते थे उनकी कामना के लिए भगवान शिव ने जो नृत्य किया था, उनकी समाप्ति पर नृत्य के जो डमरू बजाया था, उससे क्या मिला था हमको? उससे मिला था महेश्वर सूत्र। एतत् विमर्शे, तो इस पर महात्माओं जो थे, जो वहां पे सिद्ध महात्मा थे, वो बोल रहे थे, वो इस पर जो विचार किए, उन्होंने कहा कि एतत् विमर्शे, इस पर जो विचार किए उन्होंने बताया कि शिव सूत्र जालम, यह शिव सूत्र का एक जाल है। अब आज का टॉपिक यहीं पे बंद करेंगे। कल हम फिर से प्रथम अध्याय संज्ञा प्रकरण महेश्वर सूत्र के उत्पत्ति की, यानी कि सूत्र के बारे में फिर से एक बार चर्चा करके फिर आप लोगों को आगे बढ़ेंगे हम लेकर के। उम्मीद करता हूं कितना आपको समझ में आया होगा। दिनेश जी, जितनी बातें आज बताई गई, इतनी बातें आपके समझ में आई हों तो कमेंट करिए। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करें कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है जो बताया गया है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए भैया एक बार तो सभी लोग। जितने लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करें सभी लोग कि जितना बताया गया उतना समझ में आ रहा था। कोई समस्या नहीं थी दिनेश जी आपको समझने में? क्लास सही है ना? जितने लोग लाइव हैं वो भी कमेंट करें जरा, समझ में आ गया सबके। तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इसको समझने में कोई समस्या हो तो एक बार बताएं, पुनः आपको प्रयास किया जाएगा समझाने का। जो यहाँ पढ़ें आप लोग साथ साथ में बोलते चलें। मिष्टी गौर जी आ गई हैं, बहुत अच्छा है सर, ठीक भैया। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम लोग जब मिलेंगे संस्कृत व्याकरण को लेकर के तो आपका यहीं से शुरुआत होगा प्रथम अध्याय संज्ञा प्रकरण से कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसको बताने के बाद आपको 14 महेश्वर सूत्र जो हैं, यहाँ पे जो आपको हमने बताया 9 पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया यानी कि 14 बार, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि महेश्वर सूत्र आपका कौन कौन है, महेश्वर सूत्र में प्रत्याहार कितने बनते हैं, किन प्रत्याहारों से मिलकर क्या बनता है, कैसे बनाया जाता है प्रत्याहार, इन सब के बारे में कल जानकारी हम आपको देंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड किस किस क्रम संख्या पे महेश्वर सूत्र के आते हैं। ये सब हम आप पे कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।
पुनः कल फिर मिलेंगे इसी समय 12:45 पे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात बता दें आपको, 3 बजे आपकी क्लास रहेगी भूगोल की, क्योंकि AK चौबे सर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो भी घर निकल गए हैं, तो आपको भूगोल की क्लास मिलेगी। हो सकता है होली की एक दिन के लिए छुट्टी भी रहे, नहीं तो हम अपनी क्लास तो चलाएंगे ही। चलिए, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। बने रहने के लिए धन्यवाद।